गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं चैप्टर नंबर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का लास्ट पेज जो है वो बचा है, वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लेखक कुर्सी पर बैठे हुए सोचता है और जब सीता को लक्ष्मण के द्वारा दोबारा से वन में छोड़ दिया, यानी पहले राम लक्ष्मण सीता वनवास में जाते हैं, परंतु दूसरी बार जब सीता के ऊपर दोष लगाए जाते हैं तो सीता अकेले ही घर बार छोड़कर, महल छोड़कर वह वनवास जाती है और उसे वन में छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं। और वहाँ सीता गर्भवती होती, उसकी कैसी पीड़ाएं होती हैं, किस तरह से वो अपना सारा काम स्वयं करती है, लकड़ी काटती हैं, खाना बनाती हैं और सारा काम वह स्वयं ही करती हैं। यह सोचते सोचते लेखक फिर से वर्तमान समय में आता है और वर्तमान समय में आने पर फिर से क्या करता है, देखता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। यानी वर्तमान समय में जैसे ही वापस से सीता के और राम के प्रसंग को भूलकर वो वर्तमान समय में आता है और कुर्सी पर लेटे लेटे ही उसे ध्यान आता है कि अब सुबह के 4 बज चुके हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए। यानी जो लड़का था मेरा वह ऊपर नहीं आया, पर जो मेहमान लड़की है वह वहाँ पर आकर कहती कि दरवाज़ा खोलिए। आँखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहें। यानी सुबह के 4 बज चुके हैं और वह अभी तक आए नहीं, जिसके कारण वह उस मेहमान लड़की को कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पता हम कितने परेशान हो रहे हैं, सुबह के 4 बज चुके हैं। कहते नहीं बना, सिर्फ इतना ही कहा तुम लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान हैं। भोजन दूध धरा रह गया, भोजन और दूध धरा का धरा रह गया। हमने सारी तैयारी की थी, पर तुम्हारे न आने के कारण सारी परेशानियां हो गई हैं। किसी को भी छुआ नहीं, मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वसित की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। यानी वर्तमान में आके वापस से मैं जो बातें सोच रहा था, अब उनकी तरफ वापस से मैं सोच गया। सभी को सुलाकर मैं भी बिस्तर पर लेट गया और वापस से उन्हीं बातों को सोचने लगा। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों का राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। यानी मेरे बच्चे और मेहमान जो गए थे वह बारिश में नहीं भीग कर आए, बल्कि संगीत के रस में भीग कर वापस आए हैं। परंतु राम लक्ष्मण और सीता अभी भी वन में है और उनके ऊपर अभी भी बारिश हो रही है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। यानी पेड़ों के ऊपर से टप टप बूंदें पड़ती हैं। बूंदें तने पर नहीं टिकती, बल्कि पेड़ की एक छोटी से छोटी जो डाली है, नस है, उस पर से होती हुई ज़मीन के ऊपर आती हैं, पीठ गलने लगती हैं। यानी जब बारिश का पानी पत्तों पर से हमारे ऊपर गिरता है तो ठंडा लगता है, जिसके कारण हमारी पीठ गलने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं, और बादल हैं जो बारिश रोक ही नहीं रहे हैं, जल की बरसा ही जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुराहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने वाने तार तार होकर अलग हो गए हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। यानी तुम्हारे राम कब से हो गए? तुम तो खाली उनके बारे में सोचते हो, उनके वजह से मैं गलत बातें ध्यान में रखते हो। तो यहाँ पर तुम्हारे राम कब से हो गए। इसके बाद कहा है कि तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते नहीं है कि वह तुम कह रहे हो कि मेरे राम,
और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हाजिर हजार चीज़ों में दूसरे कुछ पत्तियाँ भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा। पर दूसरी ओर से यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपने मन अनमनेपन में आकरण चिंता किसी के लिए होती है। यानी यहाँ पर अपने मन के लिए राम और लक्ष्मण और सीता का समय बीते काफ़ी समय हो चुका है, परंतु अभी भी अपनेपन का भाव जो है वो यहाँ पर दिख रहा है और बिना कारण के ही हम चिंता कर रहे हैं। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपनी नहीं है। फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी ऐसा चिपकाओ, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ से पाऊँ? यानी राम इतने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े पुरुष हैं कि उन्हें अपना कहने में भी शर्म संकोच आती है, क्योंकि मेरे मन में कुछ न कुछ उनके प्रति ऐसा भाव है जिसके कारण उन्हें मैं अपना कहूँ तब भी तकलीफ़ होती है। इसीलिए हृदय उनसे जैसा हृदय कहाँ से पाऊँ? मैं शब्दों में घने जंगलों में हिर गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी होगी। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई झोपड़ी। पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है। ये शब्द मुझे उलझा रहे हैं, पर इनके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यतः के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर आकरण चिंता हो जाती है। यानी वर्तमान और भूतकाल की दोनों ही परिस्थितियों को जोड़कर यहाँ पर लेखक सोचने लगता है कि राम इतने सालों तक, इतने वर्षों तक वनवास में रहे हैं, परंतु यहाँ पर भी एक ऐसा मेहमान है जो कुछ यानी रात में कुछ देरी से लौट कर आए हैं, जिसके लिए चिंताएं हो रही हैं। आकर्ण चिंता हो जाती है, उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर को भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे ज़िंदगी ऊब से कुछ उबर सके। यानी आज के समय में और राम के समय में काफ़ी अंतर है। राम के समय में महिलाओं की बहुत ही मान सम्मान और इज्जत थी, परंतु आज के वर्तमान समय में इतने रात के समय अगर महिला अलग जाती हो तो लोगों का मन जो है वो बिगड़ जाता है, कुछ परेशानियां खड़ी होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि आज की ज़िंदगी ऊब से कुछ उबर सकती है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है। पूरब से हल्की उजास यानी सवेरा हो चुका है और शहर के इस शोर भरे बियावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीती हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भिजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता से सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं है। यानी अब यहाँ पर जो है वर्तमान समय को याद करते हुए कि विश्वविद्यालय यानी कॉलेज के समय का समय यहाँ पर याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बरस न पाए यह अलग बात है। विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह से ही भीगता है, कुछ नम तो जरूर हो ही जाता है। कुछ नम यानी कुछ नमी तो उसमें अंदर आ ही जाती है। महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। महीनों तक जो मन के अंदर उदासी है वो किसी न किसी तरह से बरस जाती है। यानी आंसुओं के माध्यम से भी क्या होता है, मन की जो उदासी है वो कम हो जाती है। बरस न पाए ये अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब
न बरसे। यानी अगर मन के अंदर कोई अगर ऐसा भाव हो, मन के अंदर ऐसा भाव हो, तब भी वह क्या होती है, बरस नहीं पाती। यानी अपने मन के अंदर रहे हुए भाव हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते नहीं हैं। पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। यानी आज के वर्तमान समय में राजकीय नेताओं के द्वारा जो प्राणी हैं उनके खाने के लिए घास बोई जा रही है और राह भी बनाए जा रहे हैं, पगडंडियाँ भी बनाई जा रही हैं। समय बीतता जा रहा है, नई नई चीज़ें बनाई जा रही है, सैलानियों को उकसाया जा रहा है वहाँ पर आने के लिए, बहुत ही रमणीक स्थल बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे। यानी समय बीतने के बाद तुलसी के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी नाटक और कथाएँ होंगी, तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दंगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता दो सखी। यानी बारिश से बचने के लिए राम है, वो किस ओर मुड़े होंगे, कहाँ गए होंगे, इसी बात में सोचते हुए लेखक उठते हैं और फिर अपने मन को नहा धो के फ्रेश करके अब यहाँ पर जो है चैप्टर पूर्ण होता है। इसका एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। धन्यवाद, थैंक यू।